हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिगनर्स कोडिंग। प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग सारे जो भी एरे हैं कोई एक, उस एरे में जितने भी निगेटिव एलिमेंट हैं उनको हमको पहले लाना है और जो पॉजिटिव एलिमेंट है उनको हमको बाद में लाना है। जैसे कोई एरे है -12, 11, -13, -5, 6, -7, 5, -3 एंड -6। तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर का नहीं, हमें किसी भी कोई भी ऑर्डर पे हम लोग ला सकते हैं। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑर्डर हमारा कंसर्न नहीं है। तो हम लोग को इसका आउटपुट क्या चाहिए, हम लोग को इसका आउटपुट चाहिए जैसे -12, -13, -5, -7, -3 और 11, 6, 5 एंड 11, 6, 5। ये ऑर्डर हमें चाहिए और हमारा ये कंसर्न नहीं है कि किस ऑर्डर पे ये आ रहा है, ये किस आ रहा है। हम लोग इतना चाहते हैं कि निगेटिव एक तरफ हो जाए स्टार्टिंग में एंड पॉजिटिव एक तरफ लास्ट में हो जाए, ये हम चाहते हैं। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसकी दो अप्रोच है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारी, फर्स्ट अप्रोच फर्स्ट अप्रोच क्या है हमारी, फर्स्ट अप्रोच है हमारी, सबके माइंड में आता है एरेज डॉट सॉर्ट। वेरी बेसिक सा फंक्शन है जिसमें हम लोग एरेज डॉट सॉर्ट जावा पे लगा देंगे और एरे को पास कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो भी नेगेटिव एलिमेंट होगा, जैसे हमारी कोई एरे है -1 की है, 2 है, -3 है, 4 है, 5 है, 6 है, -7 है, 8 है एंड 9 है। ये कोई एरे है। अगर मैं केवल एरेज डॉट सॉर्ट लगा देता हूँ तो ये पता है एरे कैसे बन जाएगी। सबसे पहले जो एलिमेंट आएगा इस पे, सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा इसमें -7, तो सबसे पहले -7 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर उसके बाद -1 आएगा। देन अकॉर्डिंग टू सबसे छोटा है 2, 4, 5, 6, 8, 9, ये होगा। तो ये हमें आउटपुट चाहिए, यही आउटपुट मिल जाएगा। मगर इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी n, सॉरी n log ऑफ n। ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसीलिए इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग डिक्रीज कर देंगे। समझ गए कैसे डिक्रीज करेंगे, हम लोग दूसरी अप्रोच का यूज करके। तो यहाँ से हम लोग इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो हम लोग सबसे बेसिक सा अप्रोच यूज करते हैं, इफिशिएंट सोल्यूशन है जो कि, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो इफिशिएंट सोल्यूशन का अप्रोच है वो ये है कि हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच 1 बेसिक, कोई हम लोग एरे ले लेते हैं, कोई भी एरे, मान लीजिए माइनस नहीं दिया, यहाँ प्लस दिया है, मान लीजिए 2, 3, -1, 4, -5 एंड 6 एंड 7। ठीक है। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, बेसिक कुछ नहीं, सिंपल सा हम लोग स्वैपिंग का यूज करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंटर यहाँ ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंटर हमने ले लिया जे नाम है उस पॉइंटर का, ठीक है। अब हम लोग एरे की डाइवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, एरे की डाइवर्सिंग स्टार्ट करेंगे सिंपल, ठीक है। यहाँ पे एरे डाइवर्सिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स से ही स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। यहाँ कोई आई इंडेक्स ले लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग चेक करेंगे क्या जो ये पहली पोजीशन पे है ये लेस देन 0 है, मतलब जो भी नेगेटिव एलिमेंट होगा वो लेस देन 0 होगा। तो ये लेस देन 0 नहीं है, तो हम लोग इंक्रीज कर देंगे, हम लोग पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं। फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या जो यहाँ पे पोजीशन पे है क्या वो लेस देन 0 है, नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे आई यहाँ पे पहुंच गया, फिर हमको मिल गया लेस देन 0, -1 इज लेस देन 0। देन हम लोग क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे इसको यहाँ से, ठीक है। अब हमें रिक्वायर्ड स्वैप किया तो हमें रिक्वायर्ड एरे क्या हो गई,
जो हमारी एरे हो गई ये -1, 3, 2, 4, -5, 6, 7 और जो पॉइंटर था हमारा यहाँ पहुँच गया। ये जो पॉइंटर था हमारा ये यहाँ पे था, अब ये इंक्रीमेंट स्वैप होने के बाद यहाँ पहुँच गया। समझ में आया कि नहीं? और जे को हमने इंक्रीज़ करके यहाँ कर दिया। जे यहाँ था, इंक्रीज़ करके यहाँ पे कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है? देन अगेन ये चेक करेगा क्या लेस देन 0 है? नहीं। नेगेटिव एलिमेंट है मतलब अब यहाँ पे इसको फिर नेगेटिव एलिमेंट मिल गया, तो ये इन दोनों को स्वैप कर देगा। फिर एरे क्या हो जाएगी? -1, -5, 3, 2, 4, 6, 7 तो सारे जो भी नेगेटिव एलिमेंट थे इस एरे में, पूरी एरे में, ये सारे इधर आ गए एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। तो यही हमारी रिक्वायर्ड एरे है। अब हम लोग इसका कोड लिखेंगे कि इसका कोड कैसे लिखें। तो कुछ नहीं, केवल एक फंक्शन क्रिएट करना है स्टैटिक। हाँ, फंक्शन में आप एरे रिटर्न कर सकते हैं, तो हम लोग एरे रिटर्न कर लेते हैं। नहीं भी चाहते तो नहीं भी कर सकते थे, एरे हम लोग रिटर्न कर लेते। ठीक है? देन सिंपल सा हम लोग मान लीजिए नाम रखते हैं रीअरेंज। ओके, कोई फंक्शन का नाम रखते हैं, फिर हम लोग ये अपनी एरे ले लेते हैं ओरिजिनल, और एरे का साइज हम लोग लेते हैं इंट। नहीं भी लेते कोई दिक्कत नहीं, केवल एरे ले लेते हैं। ठीक है? इंट n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। एरे की हम लोगों ने लेंथ ले ली इंट डॉट n। सिंपल, नथिंग कुछ। अब हम लोग ने एक j इज इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने। ठीक है? हमने एक लूप चलाया, जैसे हमने बताया कि हम लोग i इज इक्वल टू 0 से लूप चलाएंगे लेस देन n तक, और i प्लस प्लस कर देंगे, सिंपल एकदम। और फिर हम लोग चेक करेंगे क्या, जैसे मैंने बताया क्या चेक करना, जो भी एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए क्या, 0 से। ये देखिए, और एक चीज, i और जो भी j है वो एक सेम पोजीशन में होनी चाहिए। अब खुद को स्वैप कैसे करेगा? मान लीजिए i भी यहीं पे है, j भी यहीं पे है, तो इसको खुद को स्वैप करके क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये वाला स्किप कर देंगे। तो ये तभी जाएगा जब नॉट इक्वल टू हो, तो इस लूप के अंदर चला जाएगा। ठीक है? अब हम लोग सिंपल से स्वैप कर देंगे i j को। स्वैपिंग तो आपको आती ही होगी, बेसिक है एकदम। थर्ड वेरिएबल का यूज करके एरे ऑफ i, एरे ऑफ j, एरे ऑफ j इज इक्वल टू एरे ऑफ टेम्प। ठीक है? ये यहाँ से क्लोज हो गया, और हम लोग j की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ये वाले लूप क्लोज हो गया एंड फॉर लूप क्लोज हो गया, और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या, एरे। ये हमारा लोग का फंक्शन क्रिएट हो गया, बहुत ही बेसिक। अब मैं इसका ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ, ड्राई रन करके कैसे चलेगा। वैसे तो आपको मैंने पहले बता दिया कैसे होगा। ये हमने कोई एरे ले ली, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है? अब जे यहाँ पे है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जे यहाँ पे है, यहाँ 0 इंडेक्स पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आई इज इक्वल टू 0 हुआ। क्या आई लेस देन 0 है? यहाँ पे गया, चेक किया, क्या आई इज, जो एलिमेंट आई पे है, एलिमेंट आई पे क्या है, -1, मतलब इंडेक्स 0 पे -1 है, क्या ये लेस देन 0 है? नहीं, फॉल्स हो जाता है। जब ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो ये लूप के अंदर जाएगा ही नहीं, यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे पहुँचता है अगेन, क्या ये लेस देन 0 है? नहीं। मैंने कोई एलिमेंट इस पे माइनस नेगेटिव नहीं दिया, तो एरे हमारी दूसरी ले लेते हैं हम लोग। दूसरी एरे ले लेते हैं, क्योंकि सारा पहले से ही ऑलरेडी सॉर्टेड है। ठीक है? हाँ, तो मैं ले लेता हूँ कोई एरे, 2, 4, -1, 5, -6 एंड 1। ठीक है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैं जे यहाँ पे रखा, जे 0 पे। ठीक है, आई 0 हुआ। क्या आई जो इंडेक्स पे वैल्यू है, क्या वो लेस देन 0 है? नहीं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं। तो नहीं, तो ये इंक्रीमेंट होके आई अब वैल्यू हो गया आई की 1। या 1 पे जो एलिमेंट है, एरे ऑफ 1 पे जो एलिमेंट है, क्या वो लेस देन 0 है? नहीं, क्योंकि 4 इज नॉट लेस देन 0। तो ये इंक्रीमेंट होके ये पहुंच गए यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 2 हो गया। तो आई इज इक्वल टू 2 जब इंडेक्स पे देखा, क्या वो लेस देन 0 है? तो -1 इज लेस देन 0। तो हमने क्या किया, स्वैप कर दिया। स्वैप किससे किससे किया, जे और आई इंडेक्स वाली वैल्यू पे।
आई यहाँ पे है तो हमने इसको स्वैप कर दिया, तो इसको स्वैप कर दिया तो हमारी एरे क्या आ गई, -1 4 2 -5 -6 एंड 1 0 1 2 3 4 5 एंड देन जे को हमने इंक्रीमेंट करके इंडेक्स नंबर 1 पे कर दिया। ठीक है, ये जे हो गया। देन कोई प्रॉब्लम नहीं, आई की वैल्यू अगेन क्या हो गई, आई की वैल्यू अब अगेन हो गई 3 पे। तो 3 इंडेक्स पे जब आई पहुंचा तो ये भी लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 है 5 माइनस, यस, तो इनको और आज जे को स्वैप करते, तो जे को स्वैप कर दिया तो -1 4 की जगह -5 आ जाएगा हम लोग के, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, -6 आ जाएगा एंड 1 आ जाएगा, एंड जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे पहुंच जाएगा 2 पे, 2 है। फिर आई पे आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, तो आई चेक करेगा क्या ये लेस देन 0 है, नहीं, तो फिर आई यहाँ पे उठ के यहाँ पे आ जाएगा। आई चेक करेगा क्या लेस देन 0, हाँ, तो ये स्वैप कर देगा, तो जब स्वैप कर देगा तो एरे हमारी क्या हो जाएगी, -1 -5 -6 एंड देन इसके बाद 4 2 1, तो ये हमारी रिक्वायर्ड एरे हो जाएगी। आई लास्ट में जा आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, ये हमारी रिटर्न हो जाएगी। तो ये मेथड। अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूंगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन, बिकॉज हम लोग केवल एरे को एन टाइम्स ही टाइम्स कर रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी बिग ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ऑफ 1 होगी। तो इससे पहले जो हम लोगों ने देखा था उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन दिख रही थी, तो यहाँ पे क्या लग रही है, लॉग एन, तो ये तो स्मॉल लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, एन लॉग एन ज्यादा है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एन लॉग बिग ऑफ एन कम है। कोड करने जा रहे हैं तो हम लोगों ने कोई एक एरे ले ली है, कोई भी ऐसे जिसमें हम लोग को सारे निगेटिव एलिमेंट को पहले लाना है और बाद में पॉजिटिव एलिमेंट को लाना है, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन पे निगेटिव एलिमेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर में हम लोग ला सकते हैं। तो सबसे बेसिक सा जो तरीका है जो एरेज डॉट सॉर्ट है, सबसे बेसिक तरीका है कि हम लोग एरेज डॉट सॉर्ट से कर देते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट किया, एरे हम लोगों ने डाला, देन इसके बाद हम लोगों ने प्रिंट करा दिया, हाँ, एरे, सिंपल सा। अब एरेज डॉट सॉर्ट यूज करने के लिए आपको इंपोर्ट एरेज करना पड़ेगा। अब हम लोग आउटपुट देखते हैं इसका, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग से हम लोग, क्योंकि एरेज डॉट टू स्ट्रिंग करके, हाँ, अब हम लोग इसके अंदर तो देखेंगे आउटपुट, क्योंकि आप देन यहाँ से हम लोग आउटपुट करते हैं, ये देखिए एरे आ गई। इस पे ऑर्डर से हमें कोई मतलब नहीं, -8 -5 माइनस, सारे माइनस वाले एलिमेंट एक तरफ आ गए एंड पॉजिटिव एक तरफ चले गए। अब हम लोग को कभी कभी इंटरव्यू कर देते हैं विदाउट यूजिंग इनबिल्ट फंक्शन, तो बिना इनबिल्ट फंक्शन के हम लोग कैसे करें, तो इनबिल्ट फंक्शन के बिना, अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है, एन लॉग एन है, एरेज डॉट सॉर्ट से अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मल सर्चिंग मेथड से करेंगे, जिसमें हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया भी, एरे की लेंथ लेते हैं हम लोग सबसे पहले, देन इसके बाद हम लोग फॉर का एक लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। हम लोग चेक करेंगे जो भी एरे के एलिमेंट है वो लेस देन 0 है, हाँ, अगर लेस देन 0 है, और इफ आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू, एक हम लोग और वेरिएबल क्रिएट करेंगे 2 पॉइंटर से, जिसको हम लोग जे रखेंगे। समझ में आया कि नहीं, एक पॉइंटर हम लोग क्रिएट करेंगे जिसको आई से हम लोग जे रखेंगे, तो जे इज इक्वल टू अभी 0 इंडेक्स पे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद से खुद को हम लोग स्वैप क्यों करेंगे, तो इसीलिए टेम्प हम लोग स्वैप कर देंगे, एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में एरे ऑफ जे, एंड देन एरे ऑफ जे में टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर करेंगे। देन जब ये लूप से बाहर निकल जाएगा, एरे ऑफ आई इंडेक्स से ये बाहर निकल आएगा, तो हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा, हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, यहाँ पे हम लोग जे को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। हाँ, बस हम लोग फिर यहाँ से आउटपुट ले लेंगे, ये देखिए ये जो पूरा बाहर आ गया। Like, share, and subscribe, and hit the bell icon.